हेलो गाइस, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ, जैसे कि मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, तो ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और विराट कोहली की हाइट है 5 फीट 9 इंच, तो ये विराट कोहली की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और ग्रेट खली की हाइट है 7 फीट 1 इंच, तो 7 फीट 1 इंच जो हाइट है वो ग्रेट खली की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। वैसे ही हम लोग देखते हैं धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हार्डनेस। मेटल आर जनरली हार्ड, एक्सेप्शन लिथियम, सोडियम, पोटासियम। मेटल जनरली हार्ड होता है, धातु बहुत ही हार्ड होता है, इसको इजीली हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते। इसको कंप्रेस करने या तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए ये मेटल हार्ड है। लेकिन एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। जो लिथियम और सोडियम और पोटासियम है, इसको हम लोग ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं या चाकू से काट सकते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्शन डायमंड। डायमंड जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन डायमंड एक्सेप्शन में आता है। डायमंड जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ये फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, इसीलिए इसको नॉन मेटल में ये आता है। अब आते हैं लस्चर। लस्चर लस्चर का मतलब होता है दोस्त, चमकदार। ये लस्चर जिसमें प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ही चमकता है लाइट पड़ने पर। लाइट पड़ने पर यदि लस्चर जिसमें प्रॉपर्टी रहेगा तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, कम एब्जॉर्ब करेगा, जिस वजह से वे चमकेगा। और नॉन मेटल होता है जनरली नॉन लस्चरस होता है, एक्सेप्शन आयोडीन और ग्रेफाइड। आयोडीन और ग्रेफाइड होता है वो लाइट पड़ने पे नहीं चमकता है। अब ग्रेफाइट हम लोग जानेंगे कि ग्रेफाइट कहाँ पे पाया जाता है। जो आपका पेंसिल का बुट्टी होता है ना, वही ग्रेफाइट का बना होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं दोस्तों मेलिएबिलिटी। मेटल आर जनरली मेलिएबल, एक्सेप्शन मर्क्यूरी। मेलिएबल का मतलब ये होता है कि इसको पीट के हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसमें मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं उसको। जैसे कि अल्मुनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल, इसको हम लोग पीट करके पतला कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि बर्तन बनाने वाला जो लोहार होता है वो भी पीट करके मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर लेता है। अब देखते हैं नॉन मेटल, नॉन मेलिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल, नॉन मेटल जो होता है, अधातु जो होता है, उसको हम लोग पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं डक्टिलिटी। मेटल आर जनरली डक्टाइल। मेटल जो होता है, डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग खींच करके तार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो मेटल होता है वो डक्टाइल होता है, पर नॉन मेटल जो होता है वो नॉन डक्टाइल होता है। डक्टिलिटी का एक्सेप्शन होगा मेटल का मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं सोनेरिटी। मेटल आर सोनरस। सोनरस का मतलब ये होता है कि हम लोग जब मेटल को पीटते हैं, जिसमें सोनरिटी प्रॉपर्टी होता है, उसको पीटने पर रिंगिंग साउंड आता है। और नॉन मेटल वो होता है वो नॉन सोनरस होता है। नॉन मेटल जैसे कि वुड पे हम लोग मारेंगे तो उसमें से रिंगिंग साउंड नहीं आएगा, इसीलिए ये नॉन सोनरस होता है। जनरली सारे मेटल ही